महाराज जी, इस शरीर की पत्नी का ट्यूमर के कारण 3 बार ऑपरेशन हो चुका है, इसलिए मन में बार बार एक प्रश्न आता है कि अगर सब कुछ प्रारब्ध के हिसाब से होना है तो डॉक्टर के पास ही क्यों जाएं? क्योंकि उससे हमें और दुख होगा ना, हमारा पैसा खर्चा होगा, हम दवाइयां लेंगे, बार बार परेशानियां भोगेंगे, तो उसमें भी प्रारब्ध तो क्षय हो रहा है। तुम नहीं जाने की बात सोचोगे, तुम्हें जबरदस्ती जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा पैसा खर्चा होने का भी तो दुख होना है, तुम्हारी दवाइयां लगने का भी तो दुख होना है। बार बार ये करवाओ, MRI करवाओ, अल्ट्रासाउंड करवाओ, CT स्कैन करवाओ, इतना रुपया, इतना डॉक्टर की फीस, ये दुख कहां से भोगोगे? तो भोगना तो दुख है ना। और अगर कहीं उसका सौभाग्य आता है कि इतने प्रारब्ध से सब मिट गया और ठीक होने का आता है, तो सुख का आगे आ जाएगा, और नहीं आता है तो बार बार उसको भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म सुभाषितम्, भोगना पड़ेगा। अगर आप कह दो कि मैं नहीं जाऊंगा, तो जबरदस्ती प्रारब्ध तुम्हें ले जाएगा, क्योंकि पैसा भी तो खर्चा होना है, तो तुम्हें बार बार भटकना भी तो है डॉक्टरों के पास, तुम्हें इंतजार भी तो करना है, तुम्हें दवाइयों को खवाना है, इसके बाद लाभ नहीं मिलना है, फिर दुख भोगना है, क्योंकि हमारा प्रारब्ध। इसीलिए हम कहते हैं होश में कर्म करो। अब लोग तो समझते नहीं है, बकरा भून के खा रहे हो, मछली खा रहे हो, नाना प्रकार के जीवों को कष्ट दे रहे हो। अब मनुष्य शरीर मिला है तो हिसाब किताब तो तुम्हारा होगा, अब पूर्व जन्म का हिसाब भोगना ही पड़ेगा। 10-10 साल मुकदमा चल जाते हैं, केवल 10-10 साल, और इसके बाद सजा होती है। सजा से ज्यादा मुकदमा में वो भोग चुका है जेल बंद होकर के। आप यहीं के कानून को देखो तो बड़ा कानून है हमारे भगवान का। अब जो हम इच्छा करके नए पाप करते हैं वो बंद कर दे, और प्रारब्ध को हम नाम जप करते हुए सह ले, तो आगे की फसल बहुत बढ़िया होगी, मान लो तो कल्याण हो जाएगा।